विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग महाराष्ट्र सरकार ने रोक दी है और उनको 23 तारीख तक उत्तराखंड के मंसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इस बीच पूजा के परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। विवादित आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेड़कर के ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्थगित कर दिया है और उन्हें 23 जुलाई तक वापस उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा है। जांच पूरी होने तक पूजा एकेडमी में रहेंगी। इस बीच पूजा ने उस आईएएस ऑफिसर कलेक्टर पर पलटवार किया है जिनकी शिकायत पर यह पूरा मामला खुला। पूजा ने पुणे के कलेक्टर सुभाष दिवसे के खिलाफ पुलिस में उत्पीड़न की शिकायत की। ये शिकायत वाशिम पुलिस में की गई थी। बाद में वाशिम पुलिस ने पुणे को ट्रांसफर कर दिया। नहीं भाई, मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, बट जब भी वो होगा तो सबके सामने वो जो भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन है, जो भी है सबके सामने आ जाएगा। ये जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। इसीलिए ये पब्लिक के साथ या मीडिया के साथ ये शेयर नहीं किया जा सकता। मैडम, इसलिए मैं नहीं कर सकती। इस बीच खेड़कर के दिव्यांग सर्टिफिकेट पर भी सवाल खड़े हुए। पता चला है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट लेने के लिए पूजा खेड़कर ने जो पता दिया था वहां घर नहीं बल्कि फैक्ट्री है। इतना ही नहीं, दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है, लेकिन पूजा ने अर्जी में राशन कार्ड लगाया था और उसमें अपनी आमदनी 5 लाख दिखाया। हैरानी इस बात की भी है कि उनके दिव्यांग कार्ड में 7% दिव्यांग दिखाया गया, जबकि किसी भी सरकारी लाभ के लिए 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग होना जरूरी है। इस बीच राज्य दिव्यांग आयुक्त ने जिला कलेक्टर और पुणे पुलिस आयुक्त दोनों को पूजा के दिव्यांगता दावों की जांच करने के लिए लिखा। साथ ही फर्जी पाए जाने पर मामला दर्ज करने के लिए भी कहा गया। इससे पहले पूजा खेड़कर की मां मनोरमा के बंगले पर पुलिस ने रेड की थी, लेकिन उनके माता और पिता दोनों फरार हो गए। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उसने यूपीएससी में चयन के लिए गलत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया है। इसके अलावा क्रीमी लेयर में होने के बावजूद गलत तरीके से ओबीसी आरक्षण का लाभ लिया। मामला तब सुर्खियों में आया जब वीआईपी नंबर प्लेट की ऑडी के साथ लाल बत्ती लगाकर चलने वाली पूजा खेड़कर ने अपने सीनियर की कैबिन हड़प ली। इसके बाद पुणे कलेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की। इसके अलावा पुणे तहसीलदार ने उनके पिता दिलीप खेड़कर को भूमि खनन के लिए 67 लाख की रॉयल्टी चुकाने का नोटिस भेजा। तो किसानों को रिवॉल्वर दिखाने वाली मां मनोरमा फरार है। खबर यह भी है कि पूजा के पारिवारिक बंगले के बाहर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण है। इसको लेकर महानगर पालिका प्रशासन ने नोटिस भेजा है और कार्रवाई भी हो सकती है। पूजा खेड़कर पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। इसी कारण उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम किया गया था। पूजा पुणे में वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी कार से दफ्तर आती थी। उसने पुणे जिला कलेक्टर से अलग कार्यालय, एक कार और एक घर की मांग की थी। इसके अलावा अपने एक सीनियर के कैबिन पर कब्जा कर लिया था। पूजा की मां मनोरमा पर रिवॉल्वर लहराकर किसानों को धमकाने और जमीन कब्जाने का आरोप। इस मामले में पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर पर पुणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी में 2 मेडिकल प्रमाण पत्र दिए थे, जिसमें से एक में उन्होंने खुद को आंखों से कम दिखना बताया था और दूसरे में मानसिक बीमारी की बात कही गई थी। इन दोनों प्रमाण पत्रों की मदद से वो यूपीएससी परीक्षा की पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के तहत चयनित हो गई। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि अपनी विकलांगता को साबित करने के लिए होने वाले मेडिकल टेस्ट से वो दूर भागती रही। उन्हें कुल 6 बार अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बुलाया जाता रहा, लेकिन वो कभी कोविड का बहाना करके नहीं गई।
तो कभी किसी अन्य बहाने से बाद में उन्होंने एक बाहरी मेडिकल सेंटर से MRI रिपोर्ट सबमिट की, जिसे यूपीएससी की ओर से कैट में चुनौती दी गई, लेकिन 8 महीने बाद उसे स्वीकार कर लिया गया। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।